भोग योग कैसे बने? भोग करते जो कुछ भी हम ले रहे हैं, वो श्वास ले रहे हो, दृश्य हमारे भीतर को छोड़ रहा हो, वो संगति, किसी का नैकट्य, किसी का स्पर्श, आहार के रूप में, विचार के रूप में, दृश्य के रूप में, वस्तु पदार्थ के रूप में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं वो सब हमको भोग ना आए। तीन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोगना है। इसलिए कभी किसी एक कालखंड में, और जिस परंपरा का आज तक संवर्धन कर रहे हैं हम भारतीय, कि यहां बड़े बड़े राजा कल्पवास करने आते थे, यहां आते रहे सम्राट, यहां आते रहे बड़े बड़े सम्राट कल्पवास करने के लिए, अपने ऋषि मुनियों के संग, गुरुओं के संग इस धरती पर वो तप करते थे, सीखते थे गुरुओं से कैसे जिया जाए। एक पैशन तो होता है महापुरुषों के पास, हमने देखा है, एक जुनून कि रेत में से कैसे कोई चीज खड़ी कर दी जाए, मट्टी में से कैसे कुछ एक निकाला जाए, रेत में से एक को सपना बुना जाए और उसे खड़ा किया जाए। वो आते थे कल्पवास करने के लिए, ग्रीक अंदराओं से निकले योगियों के सानिध्य में रहते थे और सीखते थे। ये धरती कल्पवास की धरती है, थोड़ी तपस्या की, तितिक्षा की, त्याग की, संयम सदाचार की धरती है ये। उसके लिए हम सब यहां आए। तीन तक्तीन भुंजी था मां गृध कस्विधनम, गिद्ध जैसी दृष्टि हमारी न हो, छीनने जैसी दृष्टि, हड़पने जैसी दृष्टि, बलात् हठात अतिक्रमण करने जैसी दृष्टि न हो। वेद को लगा होगा कि कभी ऐसा ना हो यहां लोग छीनने लगे। उस समय के ऋषि मुनियों को लगा होगा, उसकी आहट उनके अंतःकरण तक पहुंची होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं, यहाँ का जल, यहाँ का खनिज, वन्य संपदा, यहाँ का लोह, रसायन, धातुएं, उन पर अतिक्रमण करें, उसका दोहन करने लगे, छीनने लगे, कहीं धरा को खोदने लगे। इसलिए उन्हें बहुत पहले उसकी भनक लग गई होगी। मनुष्य की प्रवृत्तियां पहचान कर ऋषियों ने अनुभव किया। वेद ने यह बात कही है, मां गृध कस्विधनम, गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखना, नोचना मत। जैसे मांस नोचता है गिद्ध, मृत पशु का, एक मरे हुए पशु का किस ढंग से वो मांस नोचता है, ऊपर से देख लेता है। गिद्ध को न जाने कहां से पता लग जाता है, कैसे उसे गंध पहुंचती है, किस तरह से मृत पशु का उसे समाचार मिलता है कि मरा हुआ पशु कहीं है, और वो दूर आकाश से देख लेता है। फिर दूसरा तीसरा गिद्ध, इस प्रकार से गिद्धों का एक झुंड आकाश में। गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखना, मां गृध, ना ना ना, गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखना। जल पर, धातुओं पर, रसायन पर, वन्य औषधियों पर, जड़ी बूटियों पर। इसलिए कहा कि ये सब भगवान हैं, इस पर गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखना, बोटी बोटी करके इसे नोचना मत, छीनना मत, भोगना सीखो। तीन तक्तीन भुंजी था, ये भगवान है सब, ये सब चीजें उसकी हैं, दूसरा कोई और है नहीं। वो ही एक अनंत, वो एक अच्युत, वो एक अव्यय, वो एक अक्षय, एक सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। इसे उसे सहेज कर रखना। हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत संस्कृति, जो प्रकृति की पूजा करती है, जल की पूजा करती है। चलो मैं जल से ही बात करूं कि देखिए कैसी संस्कृति, कि जल हमारे यहां नारायण है, वायु हमारे यहां नारायण है, अग्नि नारायण है, नर नारायण है,
अरे दरिद्र नारायण है, हमारे अतिथि नारायण है, अतिथि देवो भव। जल के निकट और नाता देखें जल से अपना, जल से संबंध ढूंढें अपना, बहुत पुराना है। जो पहला मानव जिससे पैदा हुआ, पहले मानव को भी हम जल में ही पाते हैं, मनु को, मनु के पिता ब्रह्मा को, और ब्रह्मा के भी जनक नारायण। इसलिए कोई पूछे कि जल से कितना पुराना नाता है, तो हमारे तो पुरखों का नाता है जल से, पानी से। हमारा तो प्रथम पुरुष ही पानी में पैदा हुआ। क्षीर सागर में नारायण वहां मिलते हैं। वटस्य पत्र पुटे शयानम, पत्ते पे तैरता हुआ, अंगूठा चूसता हुआ सा मार्कंडे को दिखाई दिया, या कि वो क्षीर सागर में है। और उसी के नाभि कमल से ब्रह्मा, और उस नीर से ही नारायण की उत्पत्ति हुई, नीर से ही नारायण शब्द बना है। और उनके वामांग में भी जो बैठती हैं वो नीरजा, नीर से ही निकले। हाँ, एक अलग बात है कि धरा पर उनको कोई रूप धारण करके आना हो इस भूमि पर, तब उनकी अर्धांगिनी भूमिजा बन जाती हैं। या कि वो शैल पर बैठता हो पर्वतों पर, तो वहां शैलजा या पार्वती उनके पास होती हैं। वो एक अलग बात है कि अगर वो शैल पर बैठा है, उत्तुंग शैल पर, कहीं वो पर्वतों की चोटियों पर बैठा है, तो उसकी अर्धांगिनी फिर वो पार्वती बनती है। शैल पर बैठा है तो वो शैलजा बनती है। भूमि पर आया है तो उसकी अर्धांगिनी भूमिजा बनती है। और अपने मूल स्थान वो नीर में है, वहां से नारायण बनता है और उसकी अर्धांगिनी नीरजा बनती है। नीरजा, नीर से निकलती है। लक्ष्मी नारायण तो नीर से निकले हैं, जल से उनकी उत्पत्ति है। और यह ध्यान रहे कि जल के बिना हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। हम उपासकों का, साधकों का, हम जो उपासक हैं या अर्चक हैं, बिना जल के तो कुछ होगा ही नहीं। स्नान, आचमन, संकल्प बिना जल के कैसे होगा? स्नान, अद्भुत संस्कृति भारत की। स्नान की बात कहती है, स्नान करो, जल के साथ जुड़ो। स्नान, आचमन, संकल्प, श्रद्धांजलि, तिलांजलि, तर्पण आदि सब जल से। तो इसलिए संभाल के रखना इस जल को, इसके प्रति आदर की भावना रखो। इसे मंत्रों का ध्यान करते हुए, मंत्र से आह्वान करते हैं पुण्य सलिलाओं का, और मंगल कलश में पुण्य सलिलाओं का ध्यान करके जल में ही उस दिव्यता और दैवत्व को प्रकट किया जाए, ऐसी भावना रखी गई। जल में वायु के बिना कोई जीवन नहीं है, प्राण के बिना कोई जीवन नहीं है, उसे देवता माना गया। आकाश को, धरती को। तो ये संस्कृति भारत की ऐसी है जो प्रकृति की पूजा की बात कहती है और प्रकृति को उसे इतर मानती भी नहीं। वो सब वही एक है। वेदांत इस दृष्टि से मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान शंकराचार्य, भाष्यकार भगवान शंकराचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कोई दूजा है नहीं, कोई भिन्न नहीं, उस एक से अलग विलग कुछ नहीं, सब एक ही है। ऐसी एक सोच कि सब में वो दिखे, वो भारत में है। वो ज्ञान भारत के पास है। आप महाभाग्यवान हैं, इस धरती पर आए हैं। यहां की तो वायु में घुला हुआ है अमृत, यहां की तो आर्द्रता में घुला हुआ है अमृत। आखिर क्या है अमृत जो मरने नहीं देता? क्या है वो अमृत? ऐसा कहते हैं ज्ञान पाकर आदमी मरता नहीं है कभी। ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो फिर मरना जीना मिट जाता है, मरना और जन्म लेना रहता नहीं। कहते ज्ञानान मुक्ति, इसे ज्ञानामृत। उगरई विमल विलोचन ही के
मिटई दोष दुख भव रजनी के। तो अगर विश्वास के साथ बैठेंगे तो जरूर भीतर के चक्षु खुलेंगे। और इन चर्म चक्षुओं से सत्य दिखता भी नहीं, इन आंखों से सच कभी किसी के हाथ नहीं लगा। इन आंखों से तो मिथ्या वस्तु दिखती है, मरण धर्मा पदार्थ दिखता है, विनाशी पदार्थ दिखते हैं, जो मिटने वाली चीजें वो दिखती हैं। जो अविनाशी तत्व है वो इन आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। उसके लिए तो कुछ दूसरी आंखें चाहिए। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, उसके तो ज्ञान के नेत्र चाहिए। कुछ भीतर की आंखें, मन की आंखें तो कई बार संसार के लोग खोल देते हैं। जब वो अपना मूल चरित्र दिखाते हैं, अपनी वास्तविकता जब वो उघाड़ देते हैं, कई बार अपने ही लोग जब अपना सच दिखा देते हैं, उनकी वास्तविकता का जब उनके मूल का पता लगता है तो मन की आंखें तो ऐसे ही खुल जाती। बुद्धि की आंखें भी संसार खोल देता है, लेकिन भीतर के जो चक्षु हैं वो ज्ञान से खुलते हैं। आपको एक लाभ मिलेगा यहां सत्संग का, बड़ा लाभ है वो, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सत्संग से ही स्वतंत्र चेता बनता है व्यक्ति, एक सकारात्मक सोच उसमें बनती है, वो शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित होता है और एक एक पल सरक रहा है ऐसा जानकर वो प्रत्येक पल को प्रासादिक बनाता है, उसमें पवित्रता अर्जित करता है और पूर्णता की ओर कि वो कैसे अपने अभाव दुख दैन्य का नाश कर ले, वैसी ऊर्जा भी बटोर लेता है।